हाँ जी बेटा, तो हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे अभी। जस्ट लास्ट टॉपिक में हमने इसके बारे में डिस्कस आउट किया, सर्विस सेक्टर क्या है, 3 सेक्टर्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और इनका ऑल ओवर डाटा कितना क्या रहा है। अब आप इसमें जो आपके सिलेबस में शॉर्ट आउट हो रहा है वो यहाँ पे आता है आगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। देन कंपोजिशन ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है उसकी कंपोजिशंस क्या है, तो कहता है इन इंडिया जो नेशनल इनकम है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलो। द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग इन सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स द फ्लोइंग। किस किस चीज को इंक्लूड कर रहा है? फर्स्ट वन इज ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। सेकेंड वन, अब जो ट्रेड और होटल रेस्टोरेंट है, ये फर्स्ट पार्ट को इन्होंने 2 पार्ट्स में स्टडी आउट किया है बेटा। आगे ट्रेड यानी व्यापार के थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उसको डिटेल में करोगे, देन होटल एंड रेस्टोरेंट्स का कितना रहा है उसको डिटेल में करेंगे हम। ओके, यस मैम। देन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन कितना है? सेकेंड पॉइंट इसको स्टार्ट आउट किया गया है। ट्रांसपोर्ट में अब क्या क्या ले लोगे, जैसे रेलवेज है, ट्रांसपोर्ट बाय अदर मीन्स के थ्रू हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट करते हैं वो आ जाते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम। ओके, देन स्टोरेज यानी भंडारण, हम किन किन गुड्स का भंडार करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और लास्ट डी पॉइंट इज कम्युनिकेशन, जो आपस में संचार होता है वो। अब इनको यहाँ पे डिटेल में शॉर्ट आउट किया गया है। फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? बैंकिंग और इंश्योरेंस आ जाता है। रियल एस्टेट जो है उसमें ऑनरशिप ऑफ डीलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, इनको इंक्लूड कर दिया जाता है। कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों को और अदर सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, देन परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। जो सर्विस सेक्टर है, अभी आपने स्टडी आउट किया लास्ट चीज कि इसकी ग्रोथ क्या रही, देन इसके कंपोजिशन क्या है। अब परफॉर्मेंस एक्चुअल में ये जो परफॉर्म कर रहा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे इनको डाटा के साथ शो आउट कर सकते हो बेटा। ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी बात करें, जो आपका सेक्टरल कंपोजिशन है जीडीपी ग्रोथ के अंतर्गत, उसके थ्रू बता सकते हो। इट मींस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रीय संरचना। ठीक है, उसकी जो क्षेत्रीय स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो है वो कैसी रही है, तो क्षेत्रीय संरचना 1950 से 2000 की जो टाइम पीरियड है बेटा, उसमें रोजगार का विश्लेषण किस तथ्य पर आधारित है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि वो उत्पादन, अगर रोजगार, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, अगर इन दोनों ही चीजों की बात करें कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, तो वो तीसरे क्षेत्र यानी जो तृतीय क्षेत्र है, जो आपका सर्विस सेक्टर है, उसके कारण ही हुआ है। उसकी संरचना के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला है। अब प्रोडक्शन अगर 1881 की बात करें से लेकर 89 टू 90 का टाइम पीरियड अगर आप उठाते हो बेटा, तो इसमें डाटा शॉर्ट आउट हो रहा है 6.63%। कितना परसेंटेज रेशो यहाँ पे गया है, देन प्रति वर्ष के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, और देन फिर इसको आगे 1990 से उसके बाद की जो टाइम पीरियड चला है, 1999 से 2000 का टाइम पीरियड शॉर्ट आउट किया, ये सारा आपको यहाँ पे डाटा शॉर्ट आउट कर रहा है बेटा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट आउट हो रहा है 7.71%। देन अगर की बात करें तो जीडीपी में इसका हिस्सा और बढ़ के 55.1 हो गया था, और वर्तमान समय में अगर बात करें तो 60% का योगदान इसका जा रहा है, यानी 60% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा इसके थ्रू हमें मिल रहा है। अब इनको, इसके जो परफॉर्मेंस है वो हम अलग अलग व्यू से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑल ओवर अगर रिव्यू, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखो तो रोजगार परिदृश्य, इसको हेडिंग शॉर्ट आउट की गई है कि एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है बेटा।
अगर 83 और से 85 की बात करें, से लेकर 2004 to 5 की बात करें तो कितना बढ़ा है क्षेत्रीय वितरण जो है, उसका पता चलता है कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। पहले कैसा था, काफी धीमा था, और जो टाइम टू टाइम पीरियड इसमें इंक्रीज हुआ है। यानी पहले लोग प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करते थे, देन सेकेंडरी, और अब तो तृतीय क्षेत्र पे कंट्रीब्यूशन, उन पे डिपेंडेंस जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। बहुत एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, सर्विस सेक्टर कर रहा है। ये सारा जो डाटा है वो आपको क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, साथ स्क्रीन शो हो रहा है आपको? यस मैम। ओके, तो ये जो सारा डाटा है इसी के थ्रू दिखाया गया है। फिर बेटा यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है कि जो भारत सरकार है उसने घोषणा भी की थी कि सारनाथ, बोध गया, ये जो ताजमहल जैसे सभी प्रमुख ये आपके पर्यटन स्थल होते हैं ना, इनके रिगार्डिंग यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया। इनमें वाईफाई की सुविधाएं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर और इम्प्रूव हो, बाहर से लोग और देखने को आए, पर्यटन जो है हमारा और ज्यादा इम्प्रूव हो, तो भी हमारी फॉरेन करेंसी, हमारा फॉरेन ट्रेड ये और इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है इसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, और इसमें आप और इम्प्रूव क्या कर सकते हो वो भी। ठीक है, देन अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो संरचना है उसमें विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की अगर सापेक्ष महत्व को देखा जाए, व्याख्या की जाए, उनको डिटेल में स्टडी आउट किया जाए, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान काफी रहा था, सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे देश में वृद्धि होगी होता जाएगा। अब आपको ये पता है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इम्प्रूव होगा, उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम जो है उसमें बेटर परफॉर्मेंस होती जाएगी, तो नेचुरल है बेटा जो इंडस्ट्री सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उनका योगदान अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। ये नेचुरल है, क्योंकि ये तीनों ही सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से टच हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, केवल हम एक ही सेक्टर को उठाकर चलें और ये सोचें कि केवल हम इसी सेक्टर के थ्रू इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके कंट्रीब्यूशन को इम्प्रूव दिखा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अभी एट द प्रेजेंट जब हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो एट द प्रेजेंट टाइम पीरियड में तो इसका इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन हमें अदर सेक्टर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन के अंतर्गत डाल दोगे। यस मैम। ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी है।